पाक फौज के 16 जवान वतन पर कुर्बान। जनूबी वजीरिस्तान के इलाका मकीन में खवारिज की सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश नाकाम। शहदा में 5 लांस नायक, 4 हवलदार और 7 सिपाही शामिल। फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR का कहना है मजमूम कार्रवाई में मुलव्विस दहशत गर्दों को कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहदा को खराज अकीदत, अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़म। सियासी क़यादत का भी इजहार ताज़ियत। मुल्क में सख्त सर्दी की लहर, पारा मनफी में चला गया। कोयटा समेत बलोचिस्तान के शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। तालाब, जौहर और सड़कों पर जमा पानी जम गया। सकरतू का दर्जा हरारत -12 तक गिर चुका। गिलगित का -8 रिकॉर्ड। अस्तोर में पारा -6 रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद और पेशावर का कम से कम दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड। कराची में पारा सिंगल डिजिट में आ गया। आइंदा 1 हफ्ते तक सर्दी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। सानेहा 9 मई में मुलव्विस 25 मुजरमान को फौजी अदालतों से सजाएं सुना दी गई। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुजरमान को 2 से 10 साल तक की सजाएं दी। जिना हाउस हमले में मुलव्विस 11 मुजरमान को 2 से 10 साल कैद बामुशक्कत। GHQ हमले में मुलव्विस 2 मुजरमान को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्विस 5 मुजरमान को 2 और 10 साल कैद। PA बेस मियावाली हमले में मुलव्विस 2 मुजरमान को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलव्विस 2 मुजरमान को 3 और 4 साल कैद बामुशक्कत। बनू कैंट, चकदरा किला और ISI ऑफिस फैसलाबाद हमले के एक मुजरिम को बिलतरतीब 7, 9 और 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। GHQ हमला केस में मजीद 3 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आए। जैन कुरैशी, राजा नासिर महफूज और राजा शहबाज पर फर्द जुर्म लग गई। मजमूई तौर पर 116 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी। GHQ हमला केस में CCTV के हुसूल के लिए बानी PTI और फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। 9 मई के मनसूबा साज पर कानूनी हाथ डालने तक ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। सानेहा 9 मई के 25 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई गईं। चाहिए था अमरीका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की GNN से ख़ुसूसी गुफ्तगू। कहा कि फैसलों में ताख़ीर ने मुल्जिमान और सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। 1 तारीख दिन की मज़म्मत से भी गुरेज किया गया, जिससे शहदा और गाजियों की तौहीन करने वालों को हीरो बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच को 6 माह के लिए तौसी दे दी गई। जुडिशल कमीशन इजलास में मंजूरी। ज़राए के मुताबिक 7 मेंबरान ने आईनी बेंच की तश्कील बरकरार रखने के हक में वोट दिया। 6 ने मुखालफत की। जैसे जमाल मंदुखेल ने तमाम सुप्रीम कोर्ट जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने की तजवीज़ दी। जुडिशल कमीशन ने जजेस तैनाती के रूल्स भी मामूली तब्दील करके मंजूर कर लिए। किसी उम्मीदवार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना ना लेना कमीशन की सवाबदीद हुआ करेगा। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के लिए 3 नामज़ेर गौर आया करेंगे। सीनियर जज को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ना बनाने पर वजूहात बताना लाजमी होंगी। सुप्रीम कोर्ट में जज तैनाती के लिए हाई कोर्ट से 5 नाम आया करेंगे। मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। स्पीकर ने मुज़ाकरात पर कमेटी बनाने की यकीन दहानी करवा दी। उम्मीद है आज कमेटी बन जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले 7 नाफरमानी की तहरीक पर भी अमल होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के लिए मुज़ाकराती टीम को रसाई नहीं दी गई। बानी PTI ने मुज़ाकराती टीम बनाई ताकि कल कोई ये ना कहे कि मुज़ाकराती टीम नहीं बनाई। उधर फरीकैन ने ताहाल स्पीकर से रब्ता ना किया। हुकूमत और अपोजिशन ने कमेटी अरकान के नाम स्पीकर ऑफिस को नहीं दिए। राना सनाउल्लाह कहते हैं हर मामले पर बात हो सकती है मगर गारंटी नहीं ये कौन सी बात मानेंगे और कौन सी नहीं। हुकूमत ने मदारिस रजिस्ट्रेशन मामले पर मौलाना फजलुर रहमान के तमाम मुतालिबात मान लिए। ज़राए के मुताबिक इत्तेहाद तंजीमुल मदारिस दीनिया की पेश की गई तजावीज़ तस्लीम कर ली गई हैं।
मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ही करने की यकीन दहानी। 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में पास किए गए मुस्तवदे पर नोटिफिकेशन चंद रोज में कर दिया जाएगा। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के कानून में तरमीम के लिए हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद मिलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल और न्यूट्रल वेन्यू पर आज काम मुकम्मल हो जाएगा। भारत अगर पाकिस्तान ना आया तो हमें मालूम है क्या करना है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आइंदा 3 साल तक तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू बोले, अगर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भारत और पाकिस्तान के दरमियान हुआ तो न्यूट्रल मकाम पर ही होगा। T20 वर्ल्ड कप में भी अगर पाक भारत फाइनल मुकाबला हुआ तो न्यूट्रल मकाम पर ही होगा। चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर, कराची और दुबई में होगी। मेगा इवेंट का मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया। दुबई को न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर रखा जाएगा। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताह 19 फरवरी को कराची में होगा। इफ्तिताही मार्के में शाहीन न्यूजीलैंड से पंजा आजमा होंगे। हाई वोल्टेज पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश 27 फरवरी को मद्दे मुकाबिल होंगे। सेमीफाइनल 3 और 4 मार्च को खेले जाएंगे। फाइनल 9 मार्च को लाहौर या न्यूट्रल वेन्यू दुबई में होगा। फाइनल के लिए रिजर्व डे और इवेंट के आगाज से कबल 6 दिन का स्पोर्ट परेड भी रखा गया। आईसीसी की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान जल्द किया जाएगा। मेगा इवेंट में 8 टीमें टाइटल के लिए आमने सामने होंगी। पाकिस्तान अपने एजाज का दिफा करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में नादरा और पासपोर्ट सेंटर का दौरा। शहरियों से मुलाकात, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनवाने के अमल से मुताल्लिक पूछा। शहरियों का सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। कहा पासपोर्ट की तजदीद के लिए आए हैं और चंद मिनट में काम हो गया। कोई मुश्किल पेश आई ना ही इंतजार करना पड़ा। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहरियों को पासपोर्ट मिलने में ताखीर का अजाला किया जा रहा है। अब मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पासपोर्ट मिलेंगे। वज़ीर दाखिला ने अमले को शाबाश भी दी। और लाहौर में जारी ब्राइडल फैशन वीक के दूसरे रोज भी रंगों और हुस्न की बरसात। शोबिज़ सितारों ने भी जलवे बिखेरे। अदाकारा महविश हयात की दिलकश गुलाबी जोड़ा पहने रैंप पर एंट्री। अदाकारा ज़बाब राना, कोमल खान, तानिया शेख और दीगर ने भी कैटवॉक की। खूबसूरत मॉडल्स ने दीदा जेब मलबूसात जेब तन करके रैंप पर खूब जलवे बिखेरे। दूसरे रोज 6 डिजाइनर्स के तैयार करदा मलबूसात पेश किए गए।